तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, द्रुमेभ्य क्रुद्धमानास्ते तपो दीपित मन्यवः। उनका क्रोध है तो वृक्षों पर ही केंद्रित है और किसी पर केंद्रित नहीं है। वृक्षों पर ही क्रोध है और कुछ अन्याय देख रहे हैं इसलिए क्रोध है, क्योंकि उनको प्रजा की सृष्टि करनी है। तो प्रजा कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी? तो उनका जो क्रोध है उसका कुछ कारण है, उचित कारण है कि वृक्षों पर क्रोध कर रहे हैं। जैसे कि श्री राम जो है क्रोध करते हैं समुद्र के ऊपर, समुद्र पार करना है और विनम्रता से काम नहीं चलता, क्योंकि जड़ हैं। जो जड़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उसके साथ विनम्रता करते हैं तो वो और उल्टा ही व्यवहार करता है। तो समुद्र भी जो है नहीं माना भगवान की विनय को, तो उन्होंने गुस्सा दिखलाया। तो क्रोध से ही कभी कभी आवश्यकता होती है कोई कार्य करना, और जो व्यक्ति बलवान होता है वही क्रोध करेगा। उनके पास तपस्या का बल है तो उसके द्वारा वो क्रोध कर रहे हैं। तो श्री राम के पास शक्ति है इसलिए वो क्रोध कर रहे हैं। जिनके पास शक्ति नहीं वो क्रोध नहीं करते, अन्याय सहन करते हैं, तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो है तपो दीपित मन्यवः जो शब्द है, तपस्या से उनको क्रोध उत्पन्न हुआ। और तपस्या भी 3 प्रकार की है, सात्विक तपस्या, रजोगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या। तो सात्विक तपस्या से क्रोध होगा तो सात्विक क्रोध उत्पन्न होगा, रजोगुणी तपस्या से क्रोध उत्पन्न होगा तो रजोगुणी क्रोध होगा, तमोगुणी तपस्या से क्रोध उत्पन्न होगा तो तमोगुणी क्रोध होगा। इनकी तपस्या कैसी है? इनकी तो सात्विक तपस्या है। सात्विक तपस्या नहीं बल्कि दिव्य तपस्या, क्योंकि इसे भक्ति कहते हैं। जैसे प्रभु जी ने समझाया, तो भगवान की जो भक्ति है फिर वो तपस्या से ऊपर हो जाती है। तो दिव्य तपस्या, ऋषभदेव कहते हैं दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या से सत्वम शुद्धे ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, शुद्धिकरण होता है। तो बहुत शुद्ध हैं, जो प्रचेतक लोग हैं वो बहुत शुद्ध हैं। उन्होंने शिव जी के द्वारा दिया गया जो रुद्र गीत है उसकी प्रार्थना से 10,000 साल तक जो है समुद्र में तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान प्रसन्न हुए और भगवान जो है उनको आदेश देते हैं और उसके अनुसार जो है वे अब कार्य कर रहे हैं, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और प्रजा को जो है अब बढ़ाना है, और प्रजा को बढ़ाना, प्रजा कैसे बढ़ेगी? तो उन्होंने जो क्रोध किया तो वो जो है ऐसे माना जा सकता है कि उसका कुछ उचित कारण है। तपो को जो सात्विक तपस्या होती है तो गीता में भगवान 17वें श्लोक, 17वें अध्याय का 17वां श्लोक भगवान कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। जो परम श्रद्धा पूर्वक तपस्या की जाती है, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम नरे। 3 प्रकार की तपस्या, मन वाणी शरीर। मन की तपस्या, वाणी की शरीर तपस्या, शरीर की तपस्या। अफलाकांक्षिभिर्युक्त, बिना फल की आकांक्षा के, तो सात्विक तपस्या है। रजोगुणी तपस्या कैसी होती है? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव। सत्कार, सम्मान, पूजा पाने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए, दंभ दिखावा करने के लिए, क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम, वो रजोगुणी तपस्या है। तमोगुणी तपस्या कैसी होती है? ये 19वां श्लोक है 7वें अध्याय का। तो मूढ़ग्राहीण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। तो मूर्खता का जो है एक जिद लेकर के, कोई व्यक्ति मूर्खता की जिद लेकर के, मूढ़ग्राहीण आत्मनो, अपने को पीड़ा देने के लिए तपस्या करता है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे राजनीति में जो है अनशन करके बैठ गए, अपनी मांगें जो है, हमारी मांगें पूरी करना है, और उचित मांगें नहीं ले, हमारी मांगें पूरी करना है, नहीं तो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, मर जाएंगे। तो अपने को पीड़ा देने के लिए और अपनी गलत जो है मांगें पूरी करने के लिए, मूढ़ग्राहीण आत्मनो पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा, अथवा दूसरों के विनाश के लिए, जैसे प्रभु जी ने वृकासुर का उदाहरण दिया, दूसरों के विनाश के लिए, तो तमोगुणी तपस्या है। लेकिन जो प्रचेताओं की तपस्या वो तो भगवान को प्रसन्न के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। बिना फल की कामना की तपस्या की जाती सात्विक तपस्या है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की जाती है वो तो दिव्य तपस्या है। वो तो जो है शुद्ध भक्ति है। कोई प्रचेता लोग शुद्ध भक्ति में तपस्या कर रहे हैं, उनको शिव जी ने वो मंत्र दिया, वो जो है रुद्र गीत जो मंत्र है वो दिया, तो वो तो बहुत शुद्ध हैं, उनकी मतलब सब कुछ उनका जो है पवित्र है। लेकिन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में तपस्या के उदाहरण जो है 3 भाई हैं,
सत्वगुण में तपस्या की विभीषण ने, रजोगुण में तपस्या की रावण ने, तमोगुण में तपस्या की कुंभकर्ण ने। तीनों भाई और एक साथ तपस्या कर रहे हैं, तीनों एक साथ तपस्या कर रहे हैं। विभीषण की तपस्या सत्वगुण में है, वो चाहते हैं कि उनका धर्म जो है, उनका मन जो है हमेशा धर्म में लगा रहे। तो ब्रह्मा जी जब वर देने आए, बोलो क्या चाहिए? मेरा मन जो है हमेशा धर्म में लगा रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें आयु एक कल्प भर की मतलब मैं देता हूँ, तुम जो है अगर धर्म में मन लगाते हो तो आयु जो है अपने आप तुम्हारी जो है एक कल्प की हो जाएगी। रावण की तपस्या रजोगुण की थी, तो रजोगुणी तपस्या में तो उसने जो है वर मांगा कि मैं सबको सताऊं, सबके ऊपर शासन करूं, मेरा शासन प्रभुत्व अधिकार सब जगह हो, मेरा भोग जो है हर चीज़ के ऊपर मेरा भोग, मैं भोग करूं हर चीज़ को, और मैं किसी के द्वारा मारा ना जाऊं। तो फिर मनुष्य और वानरों की सेवा, तुम किसी के द्वारा नहीं मारे जाओगे, तो अपना शासन और अपना जो है पूरा आधिपत्य अधिकार जो है अपना बढ़ाओ। तो रावण की तपस्या रजोगुण में, कुंभकर्ण की तपस्या तमोगुण में। कुंभकर्ण की तपस्या तमोगुण में, तो उसने वर मांगा, तो क्या वर मांगा? निद्रासन, मुझे निद्रा चाहिए, है ना। तो उसको जो है निद्रा, तो 6 महीने सोएगा, एक दिन जागेगा, है ना। वो जागेगा तो विनाश, उसको मांगना तो कुछ और ही, तो विनाश, वो विनाश करेगा। तो इसलिए सरस्वती ने उसके मुँह को में जो है जेहवा को जो है कुछ इस प्रकार से उल्टा कर दिया कि इंद्रासन की जगह निद्रासन उसने मांगा, है ना, कि अगर ये तपस्या से वर मांगेगा तो बहुत विनाश करेगा, बहुत विनाश करेगा। तो 6 महीने मतलब सोओगे तुम और एक दिन तुम जागोगे, तो एक दिन जागेगा तो कितना विनाश करेगा। तो तमोगुणी तपस्या से जो क्रोध होता है वो तमोगुणी होता है, वो विनाशकारी होता है, वो विनाश करता है, बिना किसी कारण के विनाश करता है, सबका विनाश करता है। रजोगुणी तपस्या से रजोगुणी क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसके भोग में जब बाधा पड़ती है तो फिर वो जो है क्रोध करता है और उसको दंड देता है। उसका जो है जो लक्ष्य है, उसके क्रोध का लक्ष्य उसी व्यक्ति के ऊपर होता है जो उसके भोग में बाधा डालता है। बिना किसी कारण के क्रोध नहीं होता है, कारण होता है उसके भोग में बाधा पड़ी। और सात्विक तपस्या से जो क्रोध उत्पन्न होता है वो सात्विक क्रोध उत्पन्न होता है। तो विभीषण को भी क्रोध उत्पन्न हुआ, है ना, तो रावण का विरोध किया धर्म की रक्षा के लिए, तो उन्होंने जो है क्रोध किया। तो क्रोध तो जो है मतलब होता ही है और होना ही चाहिए, लेकिन क्रोध की कितनी मात्रा, किस समय क्रोध करना है, कितना क्रोध करना है, कितनी मात्रा में क्रोध करना है, कितने समय के लिए क्रोध करना है, और फिर क्रोध बिल्कुल गायब हो जाता है, पूरा नियंत्रित। प्रभुपाद का क्रोध पूरा नियंत्रित, कितना क्रोध करना है, अपने शिष्य पर क्रोध करते थे और उसको जो है काफ़ी उसको जो है लज्जित कर देते थे अपने शिष्य को। लेकिन जब वो महसूस करता था कि हाँ मैंने गलती की है, तो प्रभुपाद उसको सांत्वना देते थे और उसको जो है फिर और कुछ शिक्षाएँ देते थे और उसको जो है फिर बड़ा मतलब राहत मिलती थी। तो इस प्रकार जो दिव्य तपस्या से जो दिव्य क्रोध होता है तो उसमें पूरा पूरा नियंत्रण होता है। सात्विक तपस्या से सात्विक क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो प्रचेता हैं तो वो जो क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध जो है उनका पूरा नियंत्रित है और केवल वृक्षों के ऊपर ही वो क्रोध कर रहे हैं। तो जब तक कोई जो है विनाशकारी कार्य करने के लिए अगर क्रोध उत्पन्न ना हो तो विनाशकारी कार्य नहीं होता, और विनाशकारी कार्य का भी आवश्यकता होता है तो वो जो है क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन वो विनाश जो है केवल एक विशेष उद्देश्य के लिए, तो सात्विक क्रोध होता है तो विशेष उद्देश्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए, अन्यायी को दंड देने के लिए, उचित दंड देने के लिए वो क्रोध होता है। तो जो है सात्विक क्रोध होता है। तो यहाँ पर उनको जो है जो क्रोध आया तपो दीपित मनवा, तो उनकी जैसी तपस्या थी वैसा ही क्रोध हुआ। मुक्तो वायु मग्नम चाह, है ना। तो आजकल जो है अगर विनाश करना है, मान लो वृक्षों का विनाश करना है तो जो है वो कितना प्रयास करेंगे और कितनी उसको जो है उनको परिश्रम करना पड़ेगा। और हरे भरे पेड़ कैसे जलेंगे, आसानी से जल नहीं सकते, सूखे पेड़ नहीं हैं, एकदम हरे भरे हैं, खूब लहला रहे हैं। तो उन्होंने तपस्या से ही जो है अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। तो उनके पास जो है
अभी सृष्टि करने की शक्ति आ गई, सृष्टि करने की शक्ति आ गई है। तो जो है वो वृक्षों को नष्ट करेंगे और जो है प्रजा की वृद्धि करेंगे। या आगे चल कर के फिर जब चंद्रमा समझाते हैं उनको, या कहीं पर आता है ब्रह्मा जी समझाते हैं, तो वो जो है फिर उनको पत्नी प्राप्त होती है और वृक्षों ने जो है एक कन्या को जो छिपा करके रखा था उसको पाला था, है ना, तो उसको जो है वो प्रदान करते हैं। तो 10 प्रचेताओं की एक पत्नी होती है और एक पत्नी से एक ही पुत्र होता है, 10 के एक पुत्र होते हैं, वो दक्ष। तो प्रचेताओं ने फिर सृष्टि नहीं की, सृष्टि की दक्ष ने है। इन्होंने केवल एक पुत्र ऐसा उत्पन्न किया जो कि सृष्टि को बढ़ाएगा, सृष्टि को फैलाएगा। और ये जो प्रचेता लोग हैं ये उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद के वंश में हुए। महाराज पृथु उसी वंश में हुए, ध्रुव महाराज का वंश है, उसी में ही ये प्रचेता लोग हुए और प्रचेताओं से दक्ष हुए। आगे चल कर के फिर दक्ष क्या करेंगे कि वे जो है विवाह नहीं करेंगे, तपस्या करने के लिए वन में जाएंगे। तपस्या करने के उनको जो है सृष्टि उत्पन्न, सृष्टि फैलाना है तो वन में जाएंगे। और स्वयंभू मनवंतर था ये, तो स्वयंभू मनवंतर, आधा स्वयंभू मनवंतर समाप्त हुआ और दक्ष के बाद कोई जो है फिर संतान ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने विवाह किया नहीं। विवाह के पहले ही तपस्या करने जाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, तो वापस आए नहीं। तो फिर स्वयंभू मनु का जो वंश है यहाँ जो है समाप्त हो जाता है। और फिर ब्रह्मा जी प्रियव्रत को जो है फिर विवश करते हैं कि तुम जो है अब राज्य चलाओ, तो वो पृथ्वी के राजा बनते हैं। प्रियव्रत का वंश फिर है स्वयंभू मनवंतर का आधा, जो अंतिम आधा है उत्तरार्ध है, तो उसमें जो है प्रियव्रत का वंश चलता है। तो वो सब वर्णन हो चुका भागवत 5वें स्कंद में। और दक्ष की तपस्या इतनी लंबी चलती है कि स्वयंभू मनवंतर का जो आधा हिस्सा वो समाप्त हो गया, फिर उसमें दूसरा मनवंतर, तीसरा मनवंतर, चौथा मनवंतर, 5वां मनवंतर, ये पूरे समाप्त हो गए। 6ठा मनवंतर प्रारंभ हुआ। 6ठे मनवंतर में दक्ष की जो तपस्या से भगवान प्रसन्न होंगे और फिर दक्ष को जो है सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो 6ठे मनवंतर में दक्ष ने जो सृष्टि की, तो उसमें जो है फिर उनके जो है 60 कन्याएं हुई जिनसे फिर सृष्टि हुई। तो 6ठा स्कंद भी है ये, और दक्ष की सृष्टि का फिर इसमें वर्णन भी आएगा। और 6ठे मनवंतर की है, 6ठे मनवंतर में ही दक्ष की जो है जो 60 कन्याएं होती हैं, तो वो जो है फिर उनका वर्णन आता है कि उन 60 कन्याओं का विवाह किससे हुआ और फिर किसका जन्म हुआ, ये सब वर्णन है। पर इसे महाराज ने जो प्रश्न किया था कि जो है सृष्टि का विस्तार आप जो है हमें समझाइए, तो सृष्टि का जो विस्तार है वो 6ठे मनवंतर में हुआ। पहले मनवंतर में इतना सृष्टि का विस्तार नहीं था, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में सृष्टि का इतना विस्तार नहीं था जितना विस्तार सृष्टि का 6ठे मनवंतर में हुआ। और उसका वर्णन जो है अब 6ठे स्कंद में हमें मिलेगा। हरे कृष्ण।